हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के दिन गाइस यहाँ पे टैरिफ इंपोज हुए थे, मतलब हुए तो कल थे, एंड आज के दिन मार्केट ने उस चीज पे रिएक्ट करा एंड वी मेड आउट सम ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज। तो आज मैं जब ट्रेड्स लाइव थे तब वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आप देख सकते हो बहुत क्विक एग्जीक्यूशन हुई एंड मैं स्क्रीन पे भी नहीं था, फोन पे मैंने एग्जीक्यूशन करी। दैट इज द रीजन कि मैं लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट हियर इज अ पोस्ट ट्रेड अपडेट जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें बताऊंगा कि मैंने क्यों ट्रेड करा, क्या ट्रेड करा, कैसे रिस्क मैनेज करा एंड क्या चीजें हमें देखने के लिए मिली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू लुक एट माई ट्रेड स्क्रीन, यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स 14 यहाँ पे दिख रहे हैं। सो इफ यू लुक एट इट, तो पहली चीज आपको देगी मैंने 5 ऑर्डर्स एक साथ एक गो में एग्जीक्यूट कर दिए थे 9:15 टू 9:16 के 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे मैंने आरती फार्मा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा आरती फार्मा, एल्कम्स और सुवेन फार्मा, तीन फार्मा इंडस्ट्रीज के स्टॉक थे एंड दो आपको दिखेंगे यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, जिसमें एक प्रॉपर ऑटो मेकर है एंड दूसरा ऑटो पार्ट्स मेकर है। सो इसमें सब में बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, फर्स्टली बिकॉज फार्मा के ऊपर आज टेरिफ्स इंपोज नहीं हुए, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव बूम इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, ऑटो के अंदर यहाँ पे थी नेगेटिविटी थी एक ऑटो इंडस्ट्री के अंदर। दो चीजें हैं, एक ऑटो कंपोनेंट्स है, एक ऑटो इंडस्ट्री है। ऑटो इंडस्ट्री पे टैरिफ्स लगे हैं, ऑटो कंपोनेंट्स पे भी लगे नहीं है, पोस्टपोन हुए हैं। टाटा मोटर्स ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, तो मैंने सोचा न्यूज ऑलरेडी फैक्टर इन हो जानी चाहिए। एंड सिंस इतना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते नहीं है यूएस को, तो आउटर वे में लग रहा है कि हाँ नेगेटिव है, बट इंटरनल इतना नेगेटिव नहीं है। दैट इज व्हाट आई एक्चुअली फील। एंड इसके चक्कर में मैंने टाटा मोटर्स एंड मदरसन सुमी इज ऑल्सो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, तो मैंने इन दोनों में बाय पोजीशन एग्जीक्यूट करी। टोटल पोजीशन ये सारी थी। इसके बाद व्हाट यू विल सी इज कि मेरे को अगले 20 मिनट के अंदर ये चीज रियलाइज हुई कि फार्मा ने यहाँ पे अपना टॉप अटेन कर लिया है। नाउ द फार्मा कैन गिव अ ट्रैपिंग मूव। व्हाई अ ट्रैपिंग मूव? लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। क्या हुआ ना, न्यूज के बेसिस पे इतना बड़ा गैप अप हो गया, तो गैप अप ऑलरेडी हो चुका, पीपल हैव ऑलरेडी मेड मनी, नाउ दे आर गोइंग टू बुक देयर मनी। एंड जो लेट रिटेलर्स एंटर हुए, देखो बड़े प्लेयर्स को सब पहले से पता होता है, जो रिटेलर्स एंटर हुए दे आर गोइंग टू लूज देयर मनी, राइट? सो मैंने क्या करा, यहाँ पे आप देखोगे 35, दिस इज द पीक ऑफ द फार्मा स्टॉक। ये लुपिन है, दूसरे स्टॉक्स पे आप देखोगे दिस इज द पीक। सो 35 पे मैंने आरती फार्मा, सुमेर फार्मा, दोनों फार्मा बंद करे। एंड ये मेरी पोजीशन फिर भी चल रही थी मदरसन सुमेर एंड टाटा मोटर्स, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि ये नीचे खुले हैं, दे आर गोइंग टू रिकवर गुड। ठीक है, निफ्टी भी रिकवर होता है, आई थॉट दे आर गोइंग टू रिकवर गुड। तो मैंने ये दोनों पोजीशंस 35 पे क्लोज करी। एंड व्हाट यू विल सी हियर इज कि मैंने नई पोजीशंस यहाँ पे ऐड करी, दोनों नहीं तीनों, सॉरी एक्चुअली तीनों फार्मा की क्लोज करी। एंड दो मैंने और पोजीशंस यहाँ पे एग्जीक्यूट करी, दो पोजीशंस मैंने यहाँ पे एंटर और करी। कौन सी? लुपिन और डिविज लैब्स, दिस इज अ शॉर्ट सेलिंग पोजीशन, ये दोनों में मैंने शॉर्ट्स करे। सेम चीज मैंने ग्रुप पे अपडेट करी, फ्री कम्युनिटी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन आप कर सकते हो। पीक पे मेरे को लगा यहाँ से ये स्टॉक्स गिर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज कि अब यहाँ पे बिग प्लेयर्स अपनी क्वांटिटीज बेचेंगे, नए प्लेयर्स आएंगे, उनको ट्रैप करेंगे। आई सोल्ड लुपिन, आई सोल्ड डिविस लैब्स एंड आई वाज स्टिल होल्डिंग मदरसन एंड आई वाज स्टिल होल्डिंग व्हाट? आई वाज स्टिल होल्डिंग टाटा मोटर्स। उसके बाद एग्जैक्टली एक आर बाद, एक आर नहीं 50 मिनट्स बाद, मैंने मदरसन क्लोज करा, मैंने टाटा मोटर्स क्लोज करा। रीजन बीइंग कि वो इतना चल नहीं रहे थे एंड दे वर गोइंग नेगेटिव। एंड डिविस एंड लुपिन भी मैंने यहाँ बुक करे, तो ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो एक अच्छे लेवल पे आ गया था, तो मैंने यहाँ पे बुक करा एंड वी मेड प्रॉफिट्स ऑफ 6,300। व्हाट यू विल सी हियर इज कि टाटा मोटर्स 900 रुपए के लॉस में बुक हुआ है एंड यहाँ पे मदरसन प्रॉफिटेबल ही क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल सारा व्यू आज के दिन सही था। सुबह के टाइम तो मैंने आरती फार्मा एल्कम लिया था एंड उसके बाद मैंने सुवन फार्मा लिया था, तो इसमें भी सुवन फार्मा एल्कम दोनों पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, सॉरी आरती फार्मा क्लोज हुआ है, एल्कम यहाँ पे नेगेटिव था। सो ओवरऑल ओनली टू नेगेटिविटी, फर्स्ट एल्कम्स था और दूसरा हमारे यहाँ पे टाटा मोटर्स था। व्यू ये भी ठीक था बट थोड़ा इतने बढ़िया तरीके से चला नहीं। सो अल्टीमेटली वी मेड ट्रेड्स आउट ऑफ न्यूज। हमने न्यूज के बेस पे अजम्पशंस बनाए कि जो टैरिफ्स हैं शायद इतने नेगेटिव नहीं है जितने लग रहे हैं। जिन पर्टिकुलर सेक्टर पे टैरिफ इंपोज नहीं हुए थे उनमें छोटे स्कैल्प्स बनाए और उन्हीं में ही ट्रैपिंग ट्रेड्स लिए, कीपिंग इन माइंड कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है इन द लेटर स्टेज ऑफ द आई वुड से मार्केट। 20 मिनट बाद हमने ये चीज यहाँ पे अजम्पशन लगाई और ट्रेड ले लिए। सो ओवरऑल 6,300 वी आर क्लोजिंग पॉजिटिवली। एंड कोई भी टेक्निकल बेस्ड ट्रेड नहीं था गाइस, प्लीज रिमेंबर दिस, ऑल द ट्रेड्स वर व्हाट? ऑल द ट्रेड्स वर प्रैक्टिकली न्यूज बेस्ड। तो न्यूज बेस्ड अजम्पशन में हम कैसे ट्रेड करते हैं गाइस, एक टिप दे रहा हूं हमेशा याद रखना। न्यूज बेस्ड अजम्पशन में हमेशा कैपिटल के ऊपर रिस्क लेते हैं, राइट? जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी ये सीरीज 1 लाख कैपिटल से स्टार्ट हुई है, 3 दिन पहले स्टार्ट हुई। जैसे ओला इलेक्ट्रिक में बाय क्लिक करूंगा, सो हियर यू कैन सी द मार्जिन, राइट? कल का प्रॉफिट यहाँ पे जुड़ चुका है, परसों का यहाँ पे ब्रेक इवन जुड़ चुका है, तो ये यहाँ पे करंट पीएनएल हमारा है, करंट पीएनएल भी नहीं करंट कैपिटल प्लस उसके ऊपर प्रॉफिट है। सो व्हेन आई नो कि मेरा टेक्निकल बेस्ड रिस्क नहीं है, तो मैं चार्ट पे तो रिस्क ले ही ले सकता। सो मैं पोर्टफोलियो बेस्ड रिस्क लेता हूँ कि आज के दिन मेरे पोर्टफोलियो में 4% या 5%, मतलब 4,000 या 5% होगा तो 5,000 का रिस्क रहेगा एंड इतना मैं रिवॉर्ड एम करूंगा। मैंने यहाँ पे 4 से 5,000 का रिस्क लिया था और 1:1 में एम कर रहा था आज के दिन। रीजन बीइंग क्योंकि हम वोलेटिलिटी पे खेल रहे हैं, तो उस रिस्क पे हर ट्रेड पे 5 ट्रेड लिए, हर ट्रेड पे 1,000 या 800 तक का मैं रिस्क सोच रहा था, तो 4 to 5,000 का रिस्क था। टारगेट्स बहुत बढ़िया मिले, आई क्लोज्ड इट अर्ली बिकॉज वोलेटाइल डे था एंड वी मेड डिसेंट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो आपको एक चीज बस यहाँ पे समझनी है, रियलाइज करनी है, याद करनी है कि कभी भी
टेक्निकल के बेसिस पे अगर ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो रिस्क पूरे कैपिटल पे डिफाइंड होना चाहिए। जब मैं 2000 के प्रॉफिट में था तो मैंने ग्रुप पे अपडेट कर दिया था कि अब मैं लॉस नहीं करूंगा, जीरो आएगा तो क्लोज कर दूंगा। 4000 पे था तो 2000 पे ट्रेडिंग करी, 6000 था तो कंप्लीट बुकिंग करा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई हैव डन। कोई भी डाउट हो इस न्यूज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग में, मैंने आपको जो चीजें बताई हैं तो कमेंट कर देना। आई विल बी सीइंग यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।